हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे जाएंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। सही है गाइस। हमारा मिक्स उत्पम बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। हैप्पी एनिवर्सरी। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर। जोधपुर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे जयपुर, जयपुर से अलवर, अलवर से फिर हम लोग पकड़ेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे गुड़गांव की तरफ वाला रास्ता जो है। हम लोग पहले जा रहे थे बीकानेर वाले रास्ते से, बीकानेर वाले रास्ते से फिर हम लोगों ने रोड एक्चुअली ज़्यादा ख़राब था तो इस वजह से हमने वो वाला रास्ता जो है वो वाला कैंसिल करके ये वाले रास्ते से हम आते हैं। इस वाले रास्ते में गाइस पहाड़ भी है। राजस्थान में बहुत जगह पहाड़ है। कभी आप खाटू से जाते हैं दिल्ली की तरफ तो भी बहुत सारे आते हैं पहाड़। छोटे छोटे पहाड़ है गाइस, मार्बल्स के पहाड़ हैं। इनको तोड़ के मार्बल्स निकाला जाता है। तो गाइस 11:20 पर हम रुके हैं किशनगढ़ से थोड़ा सा पहले। कुछ खाएंगे पिएंगे गाइस। रेस्टोरेंट का नाम है मखराना राज, मखराना राज। चलते हैं गाइस, कुछ खाएंगे पिएंगे। रात से कुछ नहीं खाया हुआ। रात को हमने वहाँ पे खाना खाया था, बड़ा गंदा खाना था गाइस। कोई भी एक्सप्लोर मत करना गाइस वो वाला ढाबा। तो गलती से भी आ रहे हो उस रूट से तो इतनी गंदी दाल मखनी गाइस। मैं तो आधी एक रोटी खाई बस छोड़ दी फिर तो मैंने। रेस्टोरेंट देखो कितना बढ़िया है गाइस, एम्बियंस देखो इसका। अरे इसमें रूफटॉप भी है। तो गाइस हम लोग रुके हैं मकराना राज। हम लोगों ने ऑर्डर दिया है अभी। मैंने दिया गाइस उत्पम, मिक्स उत्पम ये रहा। और आप लोगों ने क्या दिया? पराठे। कौन से? आलू प्याज के मिक्स पराठे। कहाँ है पराठे? ये रहा ना मिक्स पराठा। कहाँ है मिक्स पराठा? मिक्स पराठा, मिक्स पराठा, पराठा मिक्स पराठा तो मिल ही नहीं रहा है इधर मेरे को। इधर ही होगा। अरे है उसमें ब्रेकफास्ट में भाई। ब्रेकफास्ट में है क्या? नहीं नहीं वो मैं ब्रेड्स में देख रहा हूँ। मिक्स पराठा ये रहा विद मक्खन। 100 रुपये गाइस, 100 रुपये गाइस, 100 रुपये। तो गाइस ये आ चुका है पराठा। 100 रुपीज़ प्राइस है इसका। मक्खन देखो किस तरीके से दिया हुआ है। जना हुआ है ना भाई पूरा। गाइस ये आ गई है चटनी, ऐसे निकालने जैसे निकाल रहे ये दही, पूरा निकल जाएगा। तो गाइस ये आ चुका है हमारा मिक्स उत्पम। बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। कह रहे टाइम लगता है गाइस, पहली बार थोड़ा ना खा रहे हैं। कम से कम 15-20 मिनट हो गए ऑर्डर दिए। सांभर, नारियल की चटनी, उत्पम। ट्राई करते हैं, बताएंगे आप लोगों को टेस्ट कैसा था। करते हैं पहले नारियल की चटनी टेस्ट। सही है गाइस, ठीक ठाक है। सांभर हल्का बहुत पतला है, बाकी ठीक ठाक है गाइस। अब राजस्थान में ऐसे ही मिलेगा। दिल्ली वाली चीज़ राजस्थान में नहीं मिल सकती। हमारे शक्ति सागर को कोई बीट नहीं कर सकता। अन्ना को कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, बढ़िया। 100 रुपये के हिसाब से बढ़िया है। आ सकते हो यहाँ पे। तो गाइस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है जयपुर का। 21 किलोमीटर रह गया गाइस। लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड आ गया है। जयपुर खत्म हो जाएगा। हाँ जयपुर आ जाएगा, उसके बाद फिर दिल्ली वहाँ से पड़ेगा 300 किलोमीटर के आसपास। 300 भी नहीं, कम ही पड़ेगा गाइस। 278 रह गया हमारा घर। और जो दिल्ली की लोकेशन ना वो मेन दिल्ली की बताते हैं, मेन सेंटर की। तो हमारा तो पहले ही पड़ जाता है, गुड़गांव से होते हुए निकलते हैं तो द्वारका सेक्टर 3 की तरफ हमारा घर पड़ जाता है। टाइम हो रहा है 1:14
6:32 का अराइवल दिखा रहे हैं, पर आई थिंक हम पहले ही पहुँच जाएंगे। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जो है पहुँच जाएंगे। गाने एंजॉय करते हैं। तो गाइस 129 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रह गया है। हम लोग हैं इस वक्त अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे। हम लोगों ने जयपुर से ना 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक निमराना के लिए निकल रहा है और एक निकल रहा है अलवर के लिए, जो मुंबई एक्सप्रेस वे होते हुए जा रहा है। इस पर क्या है, मतलब स्पीड लिमिट भी जो है वो ठीक है और जल्दी कवर हो जाता है डिस्टेंस। वहाँ की रोड भी ख़राब है, यहाँ पर टोल भी थोड़ा ज़्यादा है। तो 5:51 का अराइवल दिखा रहे हैं। 5-6 बजे के आसपास ही पहुँचेंगे गाइस हम लोग जो है। और वहाँ से थोड़ा लेट होते क्योंकि वहाँ की रोड जो है वो भी ख़राब है और निमराना वाली रोड पर ना बहुत ट्रैफिक भी रहता है। बस कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में हम लोग होंगे घर की तरफ। विक्की भाई थके तो नहीं हैं? वासु भाई थक गए, रिंकू भैया वासु भाई तो देख ही नहीं रहे हैं। मैंने बहुत गाड़ी चलाई, थक गया विक्की भाई। विक्की भाई ने 1000 किलोमीटर गाड़ी खींच दी। हाँ 1000 किलोमीटर तो खींच दी ना, 400-500 खींची। हाँ ठीक है, अगली ट्रिप जो है फिर रामेश्वरम की आपके साथ ही होगी। विक्की भाई गाड़ी चलाएंगे। विक्की भाई नहीं होंगे। विक्की भाई ने कसम खाई है कि पूरी मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा। 2800 किलोमीटर पूरी सिंगल खींच देंगे बिना रुके। हम विक्की भाई का साथ देंगे, सोएंगे साथ। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग घर की ओर। उनको गाइस देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है वाला टोल प्लाजा। ये है गाइस हिलालपुर का। 61 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया गाइस। वाला रुकता है बताओ यार, पेमेंट के लिए पहले बताओ। तो गाइस दिल्ली रह गए यहाँ से 52 किलोमीटर। हम हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे गाइस। गाड़ियों की स्पीड देखो कितनी तेज है, सू करते हुए जाती हैं। सोना लेफ्ट, दिल्ली सीधा, सोना नू 2 किलोमीटर्स ओनली। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं द्वारका। अब 5:46 पे जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना वॉश करा के खड़ी करी जाए। टोटल जो गाड़ी चली है 3340 किलोमीटर चली है गाइस। और हमारा जो टोटल खर्चा आया ना वो आया 45,000 के आसपास, जिसमें खाना, रूम, पेट्रोल, टोल टैक्स, सारी चीज़ें। और पैरासेलिंग के और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के जो हैं वो अलग हैं। पर हेड आया 11-12 हज़ार रुपये के आसपास। मैं लगा के चल रहा था गाइस 60,000 से 80,000 के आसपास। एक्चुअली हमारे को थोड़े होटल सस्ते मिल गए और होटल्स के बाद क्या है, हमने टोटल 10,000 रुपये के आसपास का खाना पीना खाया। बाकी चलेंगे घर पे चल के बाद। हाय, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हेलो हेलो हेलो, चल के इधर आओ। कैसे हो कैंडी, इधर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी, बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। हाँ कितना चम्मच से गिना होगा। थोड़ा सी दिए यार, खा लो। कुछ नहीं होता, खा लो खा लो। हैप्पी एनिवर्सरी। ये जरूर लियो। हाँ ये जरूर ले। लो खिला देना। तो राजू मामा क्यों चले गए थे? क्यों तो एकदम ना दिए। मैं खिला देता हूँ, ऐसे ही बोल रही। तू भी आ जा शिवम।
पैर छू लेना। हाँ ध्यान रखें। बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत। गाइस फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ घर तो गाइस मैं 8:30 बजे के आसपास आ गया था। हम लोग पहुँच गए थे गाइस 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग फिर गाड़ी की वॉशिंग करा रहे थे। आते आते वहाँ से 7 साढ़े 7 8 बज गए थे। उसके बाद फिर आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 29 एनिवर्सरी, तो बुआ और दीदी आई हुई थी, तो हमने केक वेक काटा। उसके खाने पीने में लग गए गाइस। अब सारे चले गए हैं और गाइस ट्रिप के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि बहुत अमेजिंग रही गाइस। मात्र 4 दिन लगे गाइस। सोचो 4 दिन में हम लोगों ने 3350 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करा। 1 धाम 2 ज्योतिर्लिंग कवर करे गाइस। और मंडे की रात को निकले थे 5 बजे, फ्राइडे की शाम को एक तरीके से 5 साढ़े 5 बजे हम लोग घर आ गए। मात्र 4 दिन लगे गाइस और हम लोगों ने अपनी जो है ट्रिप है कवर करी। थोड़ा तेज़ी में रही है ट्रिप, छोटी छोटी जगह जो एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि सबको काम थे। वासु भैया को काम था, विक्की भैया को काम था, रिंकू भैया को काम था, मेरे को काम था। हम लोग वैसे सोच रहे थे सैटरडे संडे तक आएँ, पर काम थोड़े इमरजेंसी वाले थे तो इस वजह से आना पड़ा। बाकी जो ट्रिप रही है हमारी बहुत अमेजिंग रही है गाइस। और गाइस ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ गाइस। मैंने आप लोगों को 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का बताया था। मैं आप लोगों को ट्रिप के बारे में बताता हूँ। टोटल हमारा जो खर्चा हुआ है अराउंड गाइस 30,000 के आसपास का पेट्रोल लगा है। और जो हमारा टोल टैक्स लगा है अराउंड लगा है 4-5 हज़ार रुपये का। होटल भी हमारे बहुत सस्ते हो गए गाइस, 4-5 हज़ार रुपये के आसपास के होटल हो गए हमारे। और होटल भी देखा आप लोगों ने, बहुत नीट एंड क्लीन थे। और खाना भी गाइस हम लोगों ने टोटल जो कैलकुलेट करा था 9700 के आसपास का जो था खाना था। और जो अदर एक्टिविटीज़ थी लाइक बोटिंग हो गई, पैरासेलिंग हो गई, वो हम लोगों ने अपने पर्सनल खर्चे से करे थे। दो अराउंड पर बंदे की जो ट्रिप है गाइस 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास की जो है ट्रिप हुई है। और बहुत अमेजिंग गाइस। अगर आप ट्रेन से भी जाएंगे ना और होटल लेंगे, स्टे करें, पहली बात आप ट्रेन से जाएंगे तो 4 दिन में तो आप कवर कर ही नहीं सकते गाइस, क्योंकि 24 घंटे तो आपको ट्रेन में ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से आप ऑटो लेंगे, बस लेंगे, रूम लेंगे, बैग रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। गाड़ी में क्या है, गाड़ी से उतरे, गाड़ी में ही सामान रह गया, दर्शन कर लिए। और ट्रेन से फिर आप रूम लेंगे, टैक्सी लेंगे रूम तक, उसके बाद फिर रूम में स्टे करेंगे, उसके बाद फिर रूम से मंदिर जाएंगे। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम से कम आपको ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 1 हफ़्ता पूरा चाहिए गाइस। और साथ ही साथ पर पर्सन आप ट्रेन से जा रहे हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। मैंने पहले प्लान करा हुआ था, पहले मैं सोलो जाने वाला था, पर सोलो का ना गाइस मैं अंदर से बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ पर मैं कोई सोलो ट्रिप कर ही नहीं पा रहा गाइस। पता नहीं रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग करे हैं अभी वासु भैया के साथ करे हैं, इससे पहले काशी विश्वनाथ जो है, और ओमकारेश्वर हो गया, महाकालेश्वर हो गया, वो भी वासु भैया के साथ। और एक धाम जो करा था वो गली में भैया भाभी उनके साथ करा था। मैं ट्राई करता हूँ सोलो ट्रिप करूँ पर गाइस अंदर से मैं हो ही नहीं पाता कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं ट्राई करता ही नहीं गाइस। देखेंगे आगे जो रिमेनिंग 7 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं मेरे और 2 धाम रह गए हैं, ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ सोलो, नहीं तो किसी ना किसी सिंगल बंदे के साथ, मतलब 2 जनों के साथ। क्योंकि गाइस कभी कभार सोलो जाना भी ज़रूरी है, हमारे को पता लगता है अकेले हम ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। गाइस अब आप लोग मेरे को बताना आप लोगों को एक्सप्लोरिंग गुजरात जो है मेरी सीरीज़ जो है कैसी लगी, और कौन कौन जा रहा है गुजरात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फाइनली गाइस 5 ज्योतिर्लिंग 2 धाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इस साल के एंड तक। अब 2026 में आगे क्या होगा वो देखते हैं। और ये सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देना गाइस। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंशुल मेहरा व्लॉग्स। जय श्री श्याम, बाय, गुड नाइट।